सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी आज के इस वीडियो में दोबारा बात करेंगे डाटा एंट्री के एक और रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। तो अपनी हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं कि डाटा एंट्री के अगर आप एज अ बिगिनर हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि फ्रीलांसिंग आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको किस तरह के जो से वो डाटा एंट्री के छोटे जो से स्मॉल लेवल पे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और उन प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो से आपका प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलेगी। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों को अपने जो से वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आज इसी तरह से हम एक जो सा वो प्रोजेक्ट है जो कि मुझे मिला था, छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि $5 का मुझे मिला था। ठीक है, वो प्रोजेक्ट आप भी इजीली कर सकते हैं, कोई भी इजीली कर सकता है, बस उसे पता होना चाहिए कि चीज़ काम करना कैसे है। तो इसके लिए चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट फाइल की तरफ। तो क्लाइंट ने मुझे ये वाली प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड की हुई थी। ठीक है, तो इसे रीड करते हैं कि इसमें क्लाइंट की कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी। तो क्लाइंट ने कहा कि आई नीड अ PDF फाइल। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे एक PDF फाइल चाहिए डैट इंक्लूड द इंग्लिश वर्कशीट, जो कि इंग्लिश यानी कि वर्कशीट हो इंग्लिश की, वो मुझे PDF में चाहिए। तो वर्कशीट में क्या हो, अगली लाइन में वो बता रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि वर्कशीट में ऑब्जेक्ट हो विच आर एबल टू आइडेंटिफाई बाय ग्रेड टू स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ना इंग्लिश की वर्कशीट चाहिए PDF फॉर्मेट में, और उस शीट में क्या चीज़ें इंक्लूड हो, ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, जिसे ग्रेड 2 के स्टूडेंट वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ऑब्जेक्ट मीन कि आप कैट ले लें। ठीक है, तो आप कैट का जो सा एक सैम्पल बना दें, उसकी पिक लगा दें और नीचे स्टूडेंट्स को गैस कर सके आया कि ये क्या चीज़ है। इस तरह आप फ़िश का ले लें, फ़िश का आइकॉन जो सा वो पेज के ऊपर लगा दें और नीचे जो सा वो स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या चीज़ है, फ़िश है, उसके स्पेलिंग लिख सके। अगर इसी तरह से आप कार का जो सा वो डेमो ले सकते हैं। मेन तो से कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने कौन सी शीट बनानी है। आपने अक्सर देखा होगा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की आपने बुक्स ले देखी होंगी। ठीक है, उस पर एप्पल बना होता है या मैंगो बना होता है, तो उसके नीचे क्या होता है कि उनके लफ्ज़ जो से वो लिखे होते हैं या स्टूडेंट ने गैस करने होते हैं। तो इस तरह की हमने ये जो सी शीट बनानी है। अगर हम मैनुअल चलें तो मैनुअल जाके अगर हम जो सा यहाँ पे एप्पल का जो सा यानी कि आइकॉन लें और एप्पल का आइकॉन यहाँ पे लेने के बाद अगर दोबारा हम जाएं तो वहाँ पे यानी कि नीचे उसके इंग्लिश लिखें, स्पेस दें, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये टाइम वेस्टिंग काम होगा। और यहाँ पे आपको जो सा डिलीवरी टाइम है वो 1 आवर का दिया हुआ है। तो आप कहेंगे अगर हम नॉर्मल अपनी यानी कि हमें पता कि किस तरह से अरेंज करना है, तो 1 आवर आपके लिए वो मैनुअल अगर आप तरीके से करेंगे तो 1 आवर जो सा आपके लिए ये बहुत ही काम है। ठीक है, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे इस काम के लिए चाहिए होंगे। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम है कैनवा। ठीक है, इसका जो सा वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कैनवा नाम के आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट वन आपके पास ये वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ये साइन अप या लॉगिन के आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपने अगर पहली बार इस वेबसाइट पे हैं तो आपने साइन अप कर लेना है। सिंपल आप अपने फेसबुक अकाउंट, अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सर्च बार शो हो रहा है। तो यहाँ पे सर्च बार में आपने क्या लिखना है, इंग्लिश वर्कशीट। तो आपने जस्ट इंग्लिश वर्कशीट लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो से वर्कशीट वो आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वर्कशीट का आपको ओपन करके दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये वर्कशीट में क्या चीज़ें आ रही हैं। यानी कि अगर 1 लिखा हुआ तो स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस करनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस वाली वर्कशीट आपके पास ये आ जाएगी। लेकिन हमें कौन सी इंग्लिश वर्कशीट कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ये वाली हमारे पास एक वर्कशीट आ गई है। ठीक है, तो ये वाली एक वर्कशीट हमारे पास आ गई है। तो इस वर्कशीट को जो सा हमें कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली वर्कशीट आपके पास आ गई, यानी कि ये कैट है। ठीक है, तो उसके आपने स्पेल जो से वो कंप्लीट करने हैं। और ये नीचे जो सा पेन है तो इसका ई। ठीक है, तो ये जेट है तो इसका आप टी, यानी कि ये एक पास आपके पास वर्कशीट आ जाएगी। ये थोड़ी सी मुझे वर्कशीट जो से डिफ़िकल्ट लग रही है ग्रेड 2 के स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए हम कोई और जो से वो वर्कशीट देख लेते हैं। तो इसको हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो एक जो सी वर्कशीट वो हमारे पास यहाँ पे ये वाली आ रही है। ठीक है, तो इस वर्कशीट को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इस वर्कशीट को भी यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। क्लाइंट को मैं 2 से 3 जो सी वो मैंने वर्कशीट दिखाई थी, तो फिर उसने मुझे एक में से एक सेलेक्ट कर दी थी कि आपको उसने बताया हुआ कि ग्रेड 2 के स्टूडेंट के लिए लेनी है। ठीक है, तो ये वाली वर्कशीट जो सी ये थोड़ी सी हम कंसीडर कर लेते हैं। ये वाली वर्कशीट, ठीक है, ये कंसीडरेबल है थोड़ी सी ये वाली शीट, और एक दूसरी ये वाली शीट है। और उसके अलावा देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको ये वाली जो से ये वर्कशीट नज़र आ रही थी। इस वर्कशीट को भी यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वर्कशीट है। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो से वो वर्कशीट जो से वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये हम लास्ट वाले वर्कशीट इसे देखते हैं।
तो इसे देखेंगे ये वर्कशीट को, तो ये मेरे ख्याल से ये ग्रेड 2 के स्टूडेंट के लिए तकरीबन बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि क्या है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक, स्पेलिंग भी आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, ग्रेड 2 के स्टूडेंट के लिए इजी होगा कि वो ऑब्जेक्ट को देख के और नीचे स्पेलिंग को देख के वो इसका जो सा करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दे। तो ये वाली वर्कशीट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्कशीट है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कितने जो ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट, तो मैंने 20 डिलीवर करने हैं। एक तो मेरे पास वर्कशीट ये वाली बन गई, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसका फॉर्मेट भी बना हुआ है, यहाँ पे नेम लिखना है, स्टूडेंट ने आगे डेट लिख देनी है। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू पेज, आपने इस ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे ये बार जो सा ये शो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो सा वो आइकॉन जो सा इसकी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से डिफरेंट जो सा वो आइकॉन ऐड कर लेंगे, डिफरेंट इसमें चीज़ें ऐड कर लेंगे, और इसी तरह से मैं 20 जो है वो पूरे कर लूँगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। नीचे आपने किस तरह से एडिट करनी है। ये कार है मेरे पास, कार पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो कार को यहाँ पे आपने कर देना है, डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने अगर कैट ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाना है। ये साइड पे आपको ये जो सा ये बार शो हो रहा होगा, टूल बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट वाला ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कैट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिख लूँगा कैट। कैट देखिए एंटर प्रेस करना, तो आपके पास ये कैट के जो से काफ़ी ज़्यादा आपके पास आइकॉन आ जाएंगे। तो ये वाला जो सा इसमें आपके पास कुछ प्रो भी होंगे जिसके लिए साइन लिखा हुआ है, यानी कि वो प्रो। तो हम यहाँ पे फ्री वाला जो सा कैट का सैम्पल है वो यहाँ पे कुछ चूज़ कर लेते हैं। आपको जो सा डेमो के तौर पे, यानी कि आपका मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं जो सा यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और सिमिलर अगर आपने यहाँ पे जो सी एंट्री जो सी अगर आपने इसे ऐड करना है, तो यहाँ पे इसके पहले जो से वो हम ये भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैट के लिए मैं ये यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके यहाँ पे एंट्री दे देनी है। तो आपने अंदर जाके जो से वर्ड्स ऐसे हमने एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैट के लिए पहले यहाँ पे ए लिख दूँगा, सेकंड मैं सी रहने देता हूँ, और आखिर वाले को चेंज यहाँ पे कर देते हैं टी, ठीक है। तो यानी कि ये मेरे पास एक ये, यानी कि इस तरह से मैं अगर नीचे भी इसकी वर्कशीट बनाना चाहूँ, एक मैं ये वर्कशीट बना लूँगा, और इसकी कॉपी में क्या करूँगा, ये वाले जो से एलिमेंट है इन्हें यहाँ पे एडिट कर लूँगा, ठीक है। तो एडिट करने के बाद इसे जो सा काफ़ी मेरे पास यहाँ पे ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो सा ये ऑर्डर जो सा मैंने डिलीवर किया था, तो यहाँ पे मैंने 20 एंट्री की। तो होप्स हो कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो आपने इन प्रोजेक्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो होप्स हो कि यार आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।